पंजाब की 25 रुकनी काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी आज गवर्नर हाउस में होगी। जराये के मुताबिक मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर बनाने का फैसला किया गया है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और जंगलात की वजारतें दी जाएंगी। आजमा बुखारी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, आशिक हुसैन कुरबानी ज़राअत, काजिम पीरजादा आबपाशी, राना सिकंदर हयात को स्कूल एजुकेशन, चौधरी शाफे हुसैन को इंडस्ट्रीज की वजारत दी जाएगी। पहली बार सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले MP रमेश सिंह को अकलियती वजीर बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज आज ही मुआवनीन खुसूसी भी मुकर्रर करेंगी। जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा, तारीख में कुछ ऐसे केसेस हैं जो खौफ या फेवर के नतीजे में मुतासिर हुए। जब तक गलतियों को तस्लीम न करें, खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट तफसीली वजूहात बाद में जारी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना आज शाम 6:30 बजे हल्फ उठाएगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की मुलाकात में काबीना के नाम फाइनल किए गए। एलामिया के मुताबिक अरशद अयूब, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अदनान कादरी, फजल हकीम, आकिबुल्ला खान, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान अफरीदी, फजल शकूर, नजीर अब्बासी, पख्तूनया खान, आफ्ताब आलम और खलीकुर रहमान, कासिम अली शाह, फैसल तरकई, जाहिर शाह तूरो काबीना का हिस्सा होंगे। मुजम्मिल असलम, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ समेत 5 मुशीर भी काबीना में शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी ने सदारती इलेक्शन के हवाले से नंबर गेम पूरा कर लिया। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी को 345 इलेक्टोरल वोट की यकीन दहानी हो चुकी। MKM ने आसिफ जरदारी को वोट देने की यकीन दहानी ताहाल नहीं कराई। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अराकीन की मुलाकात। कमेटी ने बताया, हमें नून लीग, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, IPP की हिमायत हासिल हो गई। आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई सदारती इंतखाब में आमने सामने होंगे। आसिफ जरदारी साहब जो है वो बारी सिरे से कामयाब होंगे। 10 तारीख को उनका ओथ टेकिंग होगी। हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक अहम रोल प्ले करेगी। सदारती इलेक्शन के लिए हमारी भरपूर तैयारी है। 9 मार्च को आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सदारती इलेक्शन के बाद चारों सूबों की गवर्नरशिप बनेगी, जिसके बाद सेनेट के इंतखाबात होंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मिलकर अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा, इंतखाबी बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट्स की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। एक्स समेत इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती बंदिश की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी हुकाम पर बुनियादी आज़ादियों के एहतराम की अहमियत पर जोर देते रहेंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने निगरां हुकूमतों के निजाम को लपेटने का मुतालबा कर दिया। ऐवान बाला से खिताब में कहा, सूबों में 15 माह निगरां हुकूमतें रहीं। ये कौन लोग होते हैं, कहां से आ जाते हैं, कहां गायब हो जाते हैं। इन्होंने नैब को भी खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी भी इस पर मुत्तफिक है। पंजाब से कौमी असम्बली की खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर नून लीग की तरजीही फहरिस्त में नाम खत। कौमी असम्बली की खवातीन की 9 मखसूस नशिस्तों पर नून लीग से इजाफी नाम मांग लिए गए। मुसल्लह अफवाज का सिक्योरिटी के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ अनासिर सोशल मीडिया और मीडिया पर मदाखलत के गैर मुसद्दिक़ा इल्जामात लगा रहे हैं, जो काबिल मजम्मत है। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरा का इजहार ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को महफूज माहौल फराहम करने पर फोर्सेस को सराहा गया। शुरा ने कहा, मुफाद परस्त अनासिर की तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुश्त डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ कानूनी अमल की पैरवी की जाए। वजीर आजम के आज़म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को भी कटहरे में लाया जाएगा।
अवाम फैलाने की कोशिश 9 मई की सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए है। अवाम मुत्तहिद रहें और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा लें। शुरका ने अज़्म जाहिर किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुआशी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। रोने धोने से कुछ नहीं बदलेगा। चैलेंज कबूल करते हुए आगे बढ़ना है। उधार की जिंदगी से निजात हासिल करने की राह इख्तियार करना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अज़्म। मुआशी सूरत-ए-हाल और FBR की ऑटोमेशन से मुतालिक इजलास। मुआशी निज़ाम की इस्लाह और हुकूमती इखराजात में कमी के लिए जामे सिफारिशात तलब। एक्स की बंदिश पर माकूल जवाब पेश नहीं किया गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सिंध हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर चेयरमैन PTA को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने एक्स की बहाली से मुतालिक जारी हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। अदालती अहकाम वफाकी हुकूमत PTA समेत दीगर इदारों को अरसाल करने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समात से पहले वजारत दाखिला और PTA से जवाब तलब कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी। इस्लामाबाद की अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में उमर अयूब की 15 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। ATC लाहौर ने हंगामा आराई केस से मुसर्रद जमशेद इकबाल चीमा की उबूरी जमानत में 16 मार्च तक तौसीह कर दी। लाहौर हाईकोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को शेख रशीद का नाम ECL में डालने से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने सेक्रेटरी की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सराइकी कल्चर डे की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, अदब, शायरी, मौसीकी में सराइकी और अहले इल्म व कलम का बड़ा हिस्सा है। जुनूबी पंजाब और उसकी सकाफत, फ़नून अदब की तरक्की हमेशा अव्वलीन तरजीह रही है। मरियम नवाज ने कहा, सराइकी ज़बान की मिठास पाकिस्तान का लासानी असासा है। सराइकी तहजीब व तमद्दुन में मोहब्बत, प्यार, यगानगत और खुलूस झलकता है। कम रिकवरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग की पॉलिसी हुकूमत की है, जिस पर के इलेक्ट्रिक अमल कर रही है। सिंध हाईकोर्ट के सवाल पर के इलेक्ट्रिक के वकील का जवाब। जस्टिस सलाहुद्दीन मनहर ने जब पूछा कि जो लोग बिल देते हैं उनका क्या कसूर। लोड शेडिंग से मुतासरा आम शहरी आपके सामने खड़ा है, उनका मसला कैसे हल करेंगे। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा, कुरान कहता है किसी एक के जुर्म की सजा दूसरे को नहीं दी जा सकती। के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने के लिए मोहलत तलब करी। नॉर्थ कराची 5C4 में बच्चों को आग लगाकर खुदसोजी करने वाला आरिफ चल बसा। तीनों बच्चे अस्पताल में जेर इलाज। 5 साल की हुरिया, 4 साल की ईमान फातिमा और 3 साल का गुलाम हुसैन शामिल। आरिफ का ताल्लुक मीरपुर से था। नॉर्थ कराची में फल की रेहड़ी लगाता था। खुदसोजी की वजूहात सामने ना आ सकी। कराची के करीब समंदर में कश्ती डूबने से 13 माहीगीर लापता हो गए। 32 घंटे बाद भी माहीगीरों का कुछ पता न चल सका। माहीगीर रहनुमा यूनुस खासखेली का कहना है कि फिशरमैन सोसाइटी और महकमा फिशरीज ने कोई मदद नहीं की। लापता माहीगीरों के अहले खाना सख्त परेशान हैं। कल सुबह सवेरे हिजामड़ों के मकाम पर कश्ती तबाह हुई। 32 माहीगीरों को रेस्क्यू किया गया था। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी, सर्दी मजीद बढ़ गई। चमन में यकबस्ता हवाओं के साथ बादल बरसे। कोशक टॉप, ख्वाजा इमरान, दोबंदी और शीलाबाग में बर्फ के गाले गिरे। कोयटा चमन शारा से बर्फ हटाने का काम जारी। जियोनी में तूफानी बारिशों और समुद्री हवाओं से माहीगीरों को करोड़ों रुपए का नुकसान। बड़ी तादाद में कश्तियां टूट फूट का शिकार। कई समुद्र बुर्द हो गई। ग्वादर में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बारिश से मुतासरा अफराद में राशन की तकसीम, तिबी सहूलियात की फराहमी। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। गजा में इसराइली दरिंदगी को 4 माह बीत गए। सहूनी दहशतगर्दी में गजा खंडर बन गया। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 30,631 हो गई।
72,000 से जायद जख्मी। इसराइली जारियत का निशाना बनने वाले निहत्ते मजलूम भूख व अफलास का शिकार। इमदाद लाने वाले कारवान को सहूनी फौज ने शिमाली गजा में दाखिल होने से रोक दिया। जनूबी लेबनान पर इसराइली हमले में हिजबुल्लाह रुकन अहलिया और बच्चे समेत शहीद हो गए। सऊदी वजीर खारजा की इसराइल को बाज रहने की तंबीह। कहा कोई भी ताकत फिलिस्तीनियों को उनकी सरजमीन से महरूम नहीं कर सकती। अब फिलिस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने का वक्त आ गया है। कराची के इलाके फिरोजाबाद में 5 करोड़ के मोबाइल फोन्स की डकैती। इंतहाई मतलूब गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार। सीटीडी के मुताबिक 10 फरवरी को शाहराह फैसल पर कोरियर कंपनी से मोबाइल फोन छीना गया था। 11 मुलजिमान मोटरसाइकिल, रिक्शा और सुजुकी में सवार थे। गिरोह का सरगना बिलाल उर्फ मुल्ला हैदराबाद पुलिस को मतलूब है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए अंदरूने सिंध छापे मारे जा रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। शायकीन के लिए सहूलतों का जायजा लिया। स्टेडियम की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। एनक्लोजर्स को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। एचपीएल पीएसएल 9 के प्लेऑफ मरहले में रसाई का मिशन। कराची किंग्स आज कोयटा ग्लैडिएटर से टकराएंगे। खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ओपनिंग पार्टनरशिप थी ना मुल्तान की, वो उस तरह से हुई नहीं। जो सबसे ज्यादा रन्स करने वाला प्लेयर हैंड्रिक, वो भी जल्दी आउट हो गया। आई हर्ड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मी। आप परफॉर्म भी करते हैं, उसके बावजूद भी आपके बारे में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मेरे ख्याल में सिर्फ आपको लेट डाउन करने के लिए होती हैं। इनमेच्योरिटी, अभी अर्ली स्टार्ट है। वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत कुछ करना, अभी हासिल करना है। पीएसएल का बढ़ाए जोश, प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा मुल्तान सुल्तान्स का आगाज अच्छा नहीं हुआ। 10 ओवर में 85 रन बनाने चाहिए थे। कामरान अकमल कहते हैं आमिर जमाल अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन पहले क्रिकेट खेल लें, बाकी चीजें बाद में। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। मिफ्ताह इस्माइल का दिलचस्प तबसरा। बोले सुना है एमकेएम को नाश्ते स्टेडियम की भी 6-7 सीटें मिलने वाली थी। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शब्बर जैदी का। आदि के दिलचस्प चुटकुले।